हेलो गाइस, चलिए आइए हम लोग लेकर के आए हैं लिमिट्स की कुछ और क्वेश्चंस का ट्रिक। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लिमिट्स की और बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत सटीक, बहुत सिंपल, बहुत कम समय कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इस प्रकार के क्वेश्चंस हो, यूं एंड यूं आपके आंसर्स निकलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है a/d और इस क्वेश्चन का आंसर है 5/2 बराबर का, तो मैंने दे रखा ऑलरेडी। और इस क्वेश्चन का आंसर है √3 + √2 डिवाइडेड अपॉन 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका c/2 और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2 और इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा 1/2। देखा मैंने कितनी जल्दी इनके आंसर्स को लिखा, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ। चलिए आइए इनके पीछे का कारण को जानते हैं। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं इनके पीछे का कारण, यानी कि इनके पीछे क्या ऐसा रहस्य है जिससे इनका आंसर इतना सटीक तरीके से निकल गया। ठीक है, इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चंस बहुत सिंपल वे में सॉल्व होते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। जैसे मैंने समझाने के लिए दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर रखे हैं। जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया उन्हीं में से दो एग्जाम्पल्स हैं। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। अगर आप लिमिट्स पढ़ रहे हो तो आपको लिमिट्स का एक है ना, ये प्रॉपर्टी है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अगर आपको ये पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट है ना, c/x का पावर n, दिस गिव्स यू 0। ये आपको 0 देता है। कैसे 0 देता है, अब आप सोचिए। यहाँ जो x है, ठीक है, ये जो x है वो x की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है। ठीक है, x की वैल्यू आपकी मान के चलिए कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये x अब आप क्या कर रहे हैं, ये x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। x टेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट। तो जब ये x आपका इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ठीक है, x जब आपका इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, यानी इनफाइनाइट का पावर एनीथिंग, इनफाइनाइट का पावर एनीथिंग। ठीक है, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट का पावर एनीथिंग इनफाइनाइट, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, 0। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में अगर मेरे पास लिखा रहा है ऐसा, है ना, x का पावर 2। अगर मेरे पास ऐसे है x का पावर 2 और ये x जो है वो आपका इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट का पावर 2, दैट मींस 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, 0। समझ में आई मेरी बात। तो x अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो इनफाइनाइट का पावर एनीथिंग इनफाइनाइट आएगा, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यही कंसेप्ट जो है हमने यहाँ पर यूज किया। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा जो आंसर था वो a/d कैसे आया, है ना, हमारा आंसर यहाँ पर a/d कैसे आया, इस चीज को समझना है आपको। देखिए तो हमको क्या करना था, ऊपर और नीचे x² से डिवाइड देना था। जब हम ऊपर और नीचे x² से डिवाइड देते तो ये बन जाता लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये बनता आपका a, और यहाँ आता आपके पास b/x, और यहाँ आता c/x²। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आता आपके पास d, और ये हो जाता आपके पास e/x, और ये हो जाता f/x²। ठीक है, तो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट इसको 0 बनाएगा, इसको 0 बनाएगा, इसको 0, इसको 0, तो बचेगा क्या आपके पास a/d। तो यही तो मैंने आंसर लिखा था। ठीक है, उसके बाद रही उस क्वेश्चन की बात। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो अब आप क्या करें, ये जो क्वेश्चन है जब आप इसका रेशनलाइज करेंगे, मैं बहुत आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ, जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा। ठीक है, जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो √x है, रेशनलाइज करेंगे तो सेम टर्म जो है वो उसके बगल में आएगा पॉजिटिव में होकर के, तो ये आपका मिल जाएगा x + c - x, और यहाँ आ जाएगा आपके पास √x + c + √x, ऐसे करके। ठीक, तो अगर आप देखें तो ये x से x कटा, ठीक है, बचा क्या आपके पास c, बचा क्या आपके पास c, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ हो जाएगा √x, और यहाँ आ गया c, ये हो जाएगा आपके पास √x + c और प्लस √x। तो अब आपको करना क्या था कि √x से ऊपर नीचे डिवाइड करना था। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा आपका 1, और इसको भी जब √x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, नीचे में यहाँ पर आ जाएगा x, और ये बन जाएगा आपके लिए 1। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा। तो जब आप x को इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जब आप इसको डिवाइड कर रहे थे तो ये भी कटता, तो ये आपका 1 बना, तो ये 0 होगा, और ये 1 और 1 कितना हो जाता है, 2, तो ये हो जाता है आपका c/2।
तो कुल मिलाकर के आप समझिए मेरी बात को, जहां जहां x है ना, जहां जहां x है वो आपको 1 देगा, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तब तो कहानी कुछ अलग थी, न्यूमरेटर में है तो हमने इसका जब रेशनलाइज किया तब जाकर के नीचे 1 बना और यहाँ भी 1 बना, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, ठीक है। और ये कट गया और ऊपर में आपके पास कांस्टेंट है c, इसलिए c/2 हो गया। बाकी सभी क्वेश्चंस में ऊपर में कांस्टेंट नहीं था, अदरवाइज सब बिना कांस्टेंट के थे, इसलिए आंसर 1/2 आया था गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सटीक और बहुत ही इजी तरीका से दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।